स्वागत है आपका आज की चाय पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ऑन माय न्यू सेशन विच इज जस्ट अ वन टाइम बट अ 60-minute सेशन ऑन विजुअलाइजेशन विच कम्स विद अ 1 month ऑन मेल असिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट सेशन। कि 1 महीने तक मैं कंटिन्यूसली, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है विद रिस्पेक्ट टू विजुअलाइजेशन और दैट स्पेसिफिक सेशन ऑफ 60 minutes, आई विल असिस्ट यू. If you want to enroll, just mail me and I'll get back to you. Otherwise, you can take my alternative 5-session program जिसमें सब कुछ included है, from self concept to blockage removal to visualization to Amritkal meditation, everything. For subliminals as well, just mail me and I'll send you the details. And now without any further ado, चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ. चलो, साहिबा को तो अकल आ गई है एंड फाइनली शी इज़ हेडेड टूवर्ड्स द जिम. शी नोज इट वेल कि लोग बहुत ज़्यादा उसे सुना रहे थे एंड एक ना एक दिन वो कहते हैं ना, कंटेंट क्रिएशन के लिए अब कुछ बचा था नहीं. लोग थक चुके थे इसको खाते देख के और शॉपिंग करते देख के एंड हर कोई लिखने लग गया था कि खाना शॉपिंग. इतने कमेंट्स आए दिन उसके कमेंट सेक्शन में रहते हैं इस बात को लेके कि वी डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग सिग्निफिकेंट लेफ्ट इन योर लाइफ. एंड सच में कुछ नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट है जो ये लोग दिखाते हैं कि कुछ अलग है. एंड कॉन्स्टेंटली जो पैसा यूट्यूब से आ रहा है उसको सिर्फ खर्चते हुए दिखाते हैं और उसमें भी इंसान कुछ प्रोडक्टिव कर लेता है. अरे मैंने रेस्टोरेंट खोला तो है. हाँ, वही रेस्टोरेंट खोला है ना आपने जिसमें इतने बार चूहे आ गए और इस कदर हालत बुरी हो गई थी उस रेस्टोरेंट की कि आई डोंट नो इनको ये जो मेजर्स लेने पड़े ये अब क्यों जाके इन लोगों ने लिए, जब इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये खुद वहाँ पे खड़े होकर कहती थी कि स्मेल आ रही है, सीवेज की स्मेल आ रही है. तो कैसे हो सकता है कि आप पहले प्रॉपर मेजर्स लेके इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बनाते हैं. एंड आई एम श्योर लोगों की कंप्लेंट्स आई है विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन एंड हाइजीन जो इनके खुद के घर में कितना आपको दिखता ही होगा. देन इन लोगों ने मेजर लिए कि अरे हम पे कोई एक्शन ना हो जाए या फिर हमारी बदनामी ना हो जाए, जो कि वैसे ही काफ़ी हो चुकी थी. हर किसी ने रिव्यू में टाइम एंड अगेन यही बोला है कि इनका रेस्टोरेंट जो है वो हाइजेनिक नहीं है. पीपल वर वेरी क्लियर कि जहाँ पे वॉश बेसिन है वो एरिया तक इतना बेकार था तो किचन की हालत क्या होगी. एंड ऑफ कोर्स इनके खुद के घर में जिस टब में पैर धोए जाते थे साहिबा के, मैनीक्योर पेडिक्योर किया गया, उसी टब में जब बिरयानी सर्व करी गई थी, दैट वाज मोर देन इनफ टू रिफ्लेक्ट अपॉन द फैक्ट कि जहाँ के ओनर साहिबा और जाहिद होंगे जिस रेस्टोरेंट के, वहाँ की हाइजीन कैसी मेंटेन करी जाएगी. मैं नहीं बोल रही बुरी या मैं नहीं बोल रही अच्छी, बट यू नो, आप सबको पता है कि क्या है इनके घर में स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन और क्या इनके रेस्टोरेंट में. बट मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि क्या सिर्फ साहिबा को ही फिटनेस की ज़रूरत है या फिर जिम जाने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे साहिबा को तो करना ही चाहिए बिकॉज एवरीवन नीड्स टू पे अटेंशन टू देयर हेल्थ. बट जब खिजा घर पे है ही, मतलब पूरे टाइम वो घर पे ही रहती है, तो उसको क्यों नहीं साथ लेके जाती है. अरे तो नैनी कौन बनेगा मेरे बच्चे की, मेरे घर पे इतना सब कुछ है, उसका सामान का ध्यान कौन रखेगा. यही बात है. तो इतने सारे लोगों ने, मैं तो कहती हूँ आई एम ग्लैड कि लोग ना कोई बात छोड़ते नहीं है, सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में इतनी हाईलाइट करते हैं कि भाई इसको करनी ही पड़ती हैं. बट मैं यही कहूँगी कि कोई इंसान कैसे एक लड़की का फ्यूचर पूरी तरीके से वो कर सकता है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ. ये बाल कॉम कर रही थी एंड शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स. खिजा की मैं बात कर रही हूँ एंड इमिजिएटली ना, हाँ नहीं इतने नहीं करो, इतना ना बाल नहीं और करने नहीं, कटवा लो. मुझे ऐसा लगा वो कंसर्न नहीं था कि स्प्लिट एंड्स है या वो है या ये है, नहीं, दैट वाज़न्ट अ कंसर्न. इट वाज लाइक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था एज इफ वो जेलसी थी. नेल्स जब खुद के होते हैं तो बड़े हुए हैं इसके नेल्स ना, साहिबा के मैंने कितनी बार देखे हैं. एंड कहती है क्या साहिबा हमेशा खिजा को कि नेल्स काटो, नहीं नेल्स नहीं बढ़ा सकते, नहीं नेल्स पे कुछ नहीं लगा सकते, नहीं नेल्स को, जबकि शी कैन गिव दिस ऑल्टरनेटिव टू खिजा कि काम करो तुम भी मेहंदी लगा लो, है ना, या तुम भी. हालांकि वो करती है, उसे फेक नेल्स लगाए थे. थैंकफुली एक बार साहिबा नहीं थी ईद पे, तो मैडम के मेहरबानी की वजह से खिजा पे कोई रोक टोक नहीं हुई. वरना तो जो साहिबा की वो होती कि मत लगाना, और लगा रही तो हटा देना, नमाज नहीं होगी ना, हाँ हटा देना. यही चीज़ है कि इमीडिएटली व्हेन एवर खिजा डज समथिंग, इसको जेलसी हो जाती है. आप अपने बाल कलर करा सकते हो विच इज़ नॉट गुड, है ना. देखिए, आप कहते हो नेल पॉलिश इज़ नॉट गुड फॉर नेल्स बढ़ाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, फलाना ढिमकाना, उसमें ना मैल आ जाता है, ये हो जाता है, तो हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है. ऑल राइट, देन मैडम टेल मी वन थिंग, नहाना भी तो ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता साहिबा नहाती होगी, मुझे नहीं लगता कंसिस्टेंटली नहाती है. ठीक है, जब ये शादी में गई थी और जिस तरीके से इसका मेकअप आधा अधूरा फेस पे था और आधा नहीं था, मुझे वहीं से क्लियर हो गया था कि इसने ये नहाई भी नहीं है. और एक और बात, कैसे हो सकता है कि नेल्स बढ़ाना मतलब हेल्थ के लिए वो है और बालों को कलर कराना नहीं है. नहीं,
अगर आप ऐसे मतलब पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो हो बालों पे केमिकल्स लगवाया आपने, हो आपके बाल ऐसे वो हो जाएंगे, हो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और आप तो हिजाबन हो, आपको किसको दिखाने बाल, वो मैंने सेल्फ लव के लिए करवाया है, चाहे तुम नहीं समझते सेल्फ लव, मैं समझती हूँ। ऑफ कोर्स आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं, सेल्फ लव भी समझती हैं, वो सब समझ आता है, बट डोंट बिकम अ नार्सिसिस्ट। दैट मीन्स दूसरे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, लाइफ डिसीजंस को ना तो कंट्रोल कीजिए और ना ही हैम्पर कीजिए। अगर खिजा भी आपके साथ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीछे वैसे इतने लोग हैं बच्चे का ध्यान रखने के लिए, एंड आई एम श्योर वो रखेंगे, बट आई डोंट थिंक कि आपने एक बार सोचा भी, या सोचा भी होगा तो आप चाहोगे नहीं कि खिजा का वेट लॉस हो जाए या वो आपके साथ जिम चले जाए। मतलब कर सकते थे, बोल सकते थे कि खिजा चलो, तुम भी चलो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है, और एक्चुअली में है। खिजा तैयार होती है, बहुत प्यारी लगती है, इस व्लॉग में भी उसने मेकअप अच्छे से करा, तैयार अच्छे से हुई, बट टेल मी वन थिंग, कैन एनीवन टेल हर एज बाय लुकिंग एट हर? आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम नॉट शेमिंग हर। हालत ख़राब है उसकी हेल्थ की हालत ख़राब है, बिकॉज कोई अटेंशन नहीं दे रहा है कि क्यों इतना वेट गेन हो रहा है, डाइट में क्या ऐसे चेंजेस है जो करने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो ऐड करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हर फिटनेस रिजीम, चाहे वो कार्डियो हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। वो अपनी एज को, मतलब वो जो क्रूशल फेज़ है वो नहीं समझ रही है कि यही टाइम है व्हेन शी शुड पे मोर एम्फोसिस, मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी फिटनेस पे, बिकॉज जब आप इस एज से ही मेंटेन करते हैं देन आप आगे जाके लॉन्ग टर्म में यू विल बी एबल टू सर्वाइव विद द बेटर हेल्थ। अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा किसी को भी कि इसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप 20 हैं तो फिर वो चीज़ 50, 55, 60 में बहुत ज़्यादा दिखती है, और कभी लिवर पे, और इन लोगों की फैमिली में तो दिख ही रहा है, सारे लोग 90% ऑफ देम हैव लिवर इशूज़, दे हैव किडनी इशूज़, दे हैव डायबिटीज़ एंड बीपी। एंड वाई इज़ दैट सो? बहुत बेकार एडम दड़म खाना खाते हैं, और उससे भी वर्ष में बात बताती हूँ, कोई स्केड्यूल नहीं है, इनके खाने का कोई वक्त नहीं है। 11 बजे ये फ्रूट खा रहे होते हैं, रात के 2 बजे ये खाना खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट का कोई नामो निशान नहीं है। देयर इज़ नो सर्केडियन रिदम जो कि इनकी बॉडी के लिए हो, जिससे इनको कोई फ़ायदा हो। सुबह और रात भगवान ने क्यों बनाई? अगर ऐसा ही होता तो फिर भगवान ना सिर्फ सूरज निकाल के छोड़ देते। देयर इज़ अ रीज़न वाई देयर इज़ अ मतलब देयर आर टाइम्स जब मैंने भी अपनी नींद को बड़ा वो करा है कि आई हैव वर्क, आई हैव टू डू दिस एंड दैट, एंड वो इमीडिएटली मेरी बॉडी रिफ्लेक्ट करती थी कि वेट अ सेकेंड, अब फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, एंड दैट्स बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। अब आपको ऐसे लग रहा है कि ओ यू फीलिंग वेरी वीक बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट डाइट सही नहीं है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। वेट गेन भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मेटाबॉलिज्म स्लो है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो इसलिए है बिकॉज आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। खिजा की लाइफ में सिर्फ क्या है? बैठना, चीज़ें लेना, खाना बनाना, खाना, बैठना, शॉपिंग करना, खाना, या फिर बच्चे को संभालना, एंड नो वन इज पेइंग अटेंशन टू द फैक्ट कि भाई हो क्या रहा है इसकी हेल्थ के साथ। मैडम ने तो अपना वो फर्ज निभाया, साहिबा को पतला कर दिया था, बट साहिबा ने जब अब खिजा की जिम्मेदारी ली है तो उसका फर्ज बनता है कि वो, क्योंकि देखिए हर जगह खिजा इसकी पूछ बन के रहती है ना, अपनी मदद से ज़्यादा अगर किसी का साथ खिजा निभाती है तो वो साहिबा का है, तो फिर साहिबा का भी फर्ज बनता है कि अगर वो जिम जा रही है तो उसको लेके जाए। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक वैसा ही एग्जाम्पल है कि यूट्यूब चैनल अपना खोला, खिजा का नहीं खोलने दे रही, कुकिंग चैनल उसको नहीं खोलने दे रही। आप समझ लीजिए कि बंधुआ मजदूर होता है, यहाँ पे ना विजिबल नहीं है कि उसको बांधा हुआ है और उसको घर में लॉक रखा हुआ है और उससे सिर्फ काम कराया जा रहा है, विजिबली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खिजा इज जस्ट अ शैडो साहिबा। She doesn't have a separate personality. She doesn't have the right to make her own decisions. And she doesn't know how to make her own decisions. And that's sad. आज के लिए इतना ही. Thank you so much for listening to my podcast. If you did like my podcast तो comment section में feedback ज़रूर दीजिएगा. और साथ ही साथ दूसरे चैनल पे जाके एक किसी miracles पे learn as much as you can about law of assumption and law of attraction. हाँ, मैंने सेशंस इंट्रोड्यूस करे हुए हैं सो दैट मैं आप लोगों को पर्सनली कोई स्पेसिफिक कंसर्न है उसको लेके LOA सिखाऊं, बट अगर आपको खुद से भी करना है तो देयर इज़ इनफ कंटेंट ऑन माय चैनल जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। एंड आई हैव मेड एवरीथिंग सो डैम सिंपल कि आप कंफ्यूज ना होएं कि हमें करना क्या है।
एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आज भी मैं सेशंस दे रही थी एंड टाइम एंड अगेन मैं यही बोल रही थी अपने क्लाइंट्स को कि धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीज़ों से समझ आएगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स आउट देयर, बट कौन सी टेक्निक आपके लिए काम करती है वो आपको आपकी इस लॉ ऑफ असम्पशन की जर्नी पे समझ आ जाएगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी इज गॉड इज विद इन यू. अंश अंश में कण कण में प्रभु हैं. तो हमें अपनी ईगो से नहीं सोचना है, हमें उस भाग से सोचना है अपने जहाँ पे हमें पता है कि हमारे हृदय में प्रभु बसते हैं. एंड हेंस नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर. इफ़ वी आर ऑन अ गुड पाथ तो फिर तो सब कुछ आपके लिए, सारे पाथ, सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लिए ओपन है. बस आपको अपना नज़रिया बदलना है. शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम लैक टू अबंडेंस. और जो मेरे सेशंस नहीं ले सकते हैं और अदरवाइज भी मेंटल हेल्थ उनकी कुछ ऐसी है कि कुछ नहीं हो रहा, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, 2 things. Gratitude 108 every day. If you can't write it, say it out, right? Just count the number of things that you have in your life which are a blessing and शुक्र दीजिए उन सब चीज़ों को. शुक्र 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 शुक्र, right? Second is नाम जाप. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी इतनी क्लाइंट्स हैं एंड आई हैव जस्ट सीन वन डिफरेंस इन ऑल ऑफ दीज क्लाइंट्स. 2 भाग हैं, 2 ग्रुप्स हैं, जहाँ कुछ क्लाइंट्स के लिए प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है बिकॉज दे आर नॉट इनटू नाम जाप, एंड देयर आर अदर क्लाइंट्स जिनके लिए प्रोग्रेस LOA में बहुत फास्ट है बिकॉज दे आर इनटू नाम जाप. सो एवरी प्रैक्टिस जो मैं बताती हूँ उसमें वन थिंग इज कॉन्स्टेंट कि उसके पहले और उसके बाद नाम जाप करना है बिकॉज दैट रेजेज योर वाइब्रेशन. और जिन भगवान में आप मानते हैं उनका नाम लीजिए. वाहिगुरु जी का लीजिए, राम जी का लीजिए, श्री जी का लीजिए, हरे कृष्णा बोलिए, जो आपको सही लगे. और साथ ही साथ बेजुबानों को खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.